सो गाइस इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने आ रहे हैं क्वेश्चन थ्री सम। सो आपको एक कैरी गिवन होगा, उसके अंदर आपको थ्री ऐसे एलिमेंट्स पिक करने हैं जिनका सम जो है वो के की इक्वल आ रहा हो। और यहाँ पे के की वैल्यू जीरो दी है, तो आपको तीन ऐसे एलिमेंट्स पिक करने हैं जिनका सम जीरो के इक्वल आ रहा हो। तो ब्रूट फोर्स तरीका इसका बहुत सिंपल है। आप तीनों एलिमेंट्स के लिए एक एक पॉइंटर निकाल लीजिए और उसके बाद में वो उनका सम देख लीजिए कि भाई ज़ीरो की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तब तो बहुत सही बात है। आप उन सबको एक वेक्टर के अंदर डाल लो और उसके बाद में आप एक सेट डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे। सेट डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करोगे ताकि आप डुप्लीकेट्स को स्टोर ना करो, ठीक है। अब ज़ीरो माइनस वन ज़ीरो वन, ये वैसे तो सेम ही एलिमेंट है लेकिन पर सेट डाटा स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफरेंट है, तो इसलिए आप इसको भी सॉर्ट करके डालो, इसको भी सॉर्ट करके डालो ताकि उसको पता चल जाए कि ये दोनों अलग अलग है। फिर आपने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया, सेट के अंदर डाल लिया और फाइनली आपने आंसर के अंदर पूरा का पूरा सेट डाटा स्ट्रक्चर डाल दिया। बेटर तरीका इसका सेम यही चीज़ है, बस मैंने लास्ट वाली के वाली फॉर लूप को हटाने के लिए हैशिंग का यूज़ कर दिया। तो एन क्यूब से ये एन स्क्वायर बन गया है, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा वैसे वैसे मैं अपने सेट के अंदर चीज़ों को डालता जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि पहले मैं मेरा आई यहाँ पे था, मेरा जे यहाँ पे था, तो यहाँ पे तो मेरा इस वाले केस में मेरा हैश सेट एम्प्टी था, तो फिर मेरे को थर्ड एलिमेंट तो वैसे ही नहीं मिलना था। फिर अगली वाली बार में क्या हुआ, मेरे पास में जो जे है वो ये बन गया, तो मैंने पहले वाले एलिमेंट को डाल दिया था। अब यहाँ पे इन दोनों को मिला करके मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा नंबर है जो बीच में इनके बीच में कभी आया था, जो कि मैं थर्ड बोल सकता हूँ। थर्ड मेरे पास में क्या है, थर्ड मेरे पास में है कि आई प्लस जे प्लस के जो है उसका सम के की इक्वल या फिर ज़ीरो की इक्वल आना चाहिए। तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास में केथ एलिमेंट होगा वो ये होना चाहिए, और ये और के की वैल्यू तो ज़ीरो ही है मेरे पास में, तो फिर आई प्लस जे ये होना चाहिए। ये मेरे पास में केथ एलिमेंट या फिर थर्ड एलिमेंट होना चाहिए, तो वही वाली चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। और अगर वो हैश सेट के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब मेरे को तो ट्रिपलेट अपना मिल गया। जब मेरे को ट्रिपलेट मिल गया तो उसके बाद में मैं वही वाली चीज़ करूँगा कि सॉर्ट कर दूंगा जो मैंने यहाँ पर किया था, वेक्टर के अंदर डाल करके फिर वो सेट डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर लिया। अब आते हैं हम अपने ऑप्टिमल तरीके के ऊपर। ऑप्टिमल तरीके के अंदर मैं टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर रहा हूँ। इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट एन स्क्वायर ही है। पहली वाली लूप जो होगी वो हमारे एन टाइम्स चलेगी, और दूसरी वाली जो लूप होगी वो हमारी पहले एन माइनस वन टाइम्स चलेगी, फिर वो एन माइनस टू टाइम्स चलेगी, एन माइनस थ्री टाइम्स, एन माइनस फोर टाइम्स, फिर वन, फिर ज़ीरो टाइम्स चलेगी। लेकिन पर यार ये चीज़ भी ऑलमोस्ट एन की इक्वल ही है, तो फिर ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट एन स्क्वायर ही है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं सॉर्ट कर दे रहा हूँ। अब सॉर्ट करने से क्या होगा कि मेरे को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास में छोटे एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे मेरे पास में बड़े एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इस अब मेरा डिसीज़न लेना आसान हो जाएगा। अब मैं इसके अंदर आई जो है, आई मेरा कांस्टेंट है, और जे और के, ये जे और के मेरे टू पॉइंटर्स है, ठीक है। तो पहले मेरे पास में आई यहाँ पे रहेगा, और जे और के जो है मेरा आई प्लस वन रहेगा, और के जो है वो मेरे पास में एन माइनस वन रहेगा इनिशियली, ठीक है। हमेशा ही हर इटरेशन में ही। तो आई मेरे स्टार्टिंग में यहाँ पे था, जे मेरा स्टार्टिंग में यहाँ पर था, और के मेरा स्टार्टिंग में यहाँ पर था। अब माइनस टू और प्लस टू, इसका सम कितना आया, माइनस टू के इक्वल। मेरे को सम को बढ़ाना है ना, बढ़ाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, जे को प्लस प्लस करूँगा कि के को माइनस माइनस करूँगा, जे को प्लस प्लस कर दूँगा। तो फिर मेरा अगली वाली बार में जे यहाँ पर आ जाएगा, बट फिर से सम मेरा कम है, तो अगली वाली बार में मेरा जे यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरा जो ओवरऑल सम है वो माइनस वन आ जाएगा, लेकिन पर अभी भी ये ज़ीरो से तो छोटा ही है ना। तो फिर मैं अभी भी जे को प्लस प्लस करूँगा, फिर मेरा जे बाद में यहाँ पर आ जाएगा। तो फिर मेरे पास में एक ट्रिपलेट आ जाएगा जो कि है माइनस टू ज़ीरो और टू, ठीक है, माइनस टू ज़ीरो और टू। अब ये मेरे पास में एक ट्रिपलेट आ गया, पर ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, हम लोग पहले तो इसको सॉर्ट कर रहे थे खुद से, लेकिन पर यहाँ पर तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो फिर यहाँ पर मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच गई, तीन एलिमेंट्स को मुझे सॉर्ट नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पर आप देख लो कि पहली चीज़ जब मेरे पास में ये आ जाएगी, आई मेरे पास में यहाँ पे, जे यहाँ पे, के यहाँ पे, तो नेक्स्ट वाली चीज़ मैं ये नहीं करूँगा कि जे को प्लस प्लस कर दूँगा, ठीक है, या फिर के को माइनस माइनस कर दूंगा, ऐसा नहीं करूँगा मैं। क्यों क्यों ऐसा नहीं करूँगा मैं,
क्योंकि मेरे पास में डुप्लीकेट एलिमेंट आ जाएगा ना। अभी देखो वापस मेरे पास में -2 0 और 2 आ गया, तो फिर मैं इसको भी अगर स्टोर कर लूँगा तो मेरे पास में डुप्लीकेसी आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम मेरे पास में जे यहाँ पे आ जाएगा, जे प्लस प्लस कर दूँ तो वापस से -2 0 2 आ गया, तो मेरे पास में 3 बार -2 0 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो डुप्लीकेसी अवॉइड करने के लिए अगर मेरे को जैसे ही एक बार आंसर मिल जाता है, ठीक है, जैसे ही मेरे को आंसर मिल गया तो मैं बोलूँगा कि ये वाली चीज़ें स्किप कर दो क्योंकि ये पहले वाले की इक्वल है, ये स्किप कर दो क्योंकि ये अपने पहले वाले की इक्वल है, इसको स्किप मत करना क्योंकि अपने पहले वाले की इक्वल नहीं है। तो मैं अपने जे को नेक्स्ट टाइम यहाँ पे रख दूँगा। तो आई मेरा यहाँ पे, जे मेरा यहाँ पे, के मेरा यहाँ पे, तीनों डिफरेंट है। अब आपको ये वाली बात ध्यान रखनी होगी कि आप नेक्स्ट टाइम जो है आई को यहाँ पर रखो मत, ठीक है। और यहाँ पे क्यों नहीं रखोगे, क्योंकि यहाँ पे आप जे को रख दोगे, यहाँ पे आप के को रख दोगे, फिर वापस से जे जाएगा और वापस से यहाँ पर जे आ जाएगा। तो ये वाला आंसर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है पहले भी, -2 0 2। तो इसलिए मैं क्योंकि ये वाला -2 अपने पीछे वाले की इक्वल है तो फिर यहाँ पर नहीं रखूँगा आई को। ये वाला 2 अपने पहले वाले की इक्वल है तो यहाँ पर भी नहीं रखूँगा। ये -1 अपने पहले वाले की इक्वल नहीं है, तो फिर अब मैं जो अपना सेकंड टाइम आई होगा वो यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और जे को ऑफ कोर्स मैं यहीं पर ही रखने वाला हूँ, और के मेरा हमेशा लास्ट से ही स्टार्ट होता है तो फिर के मैंने यहाँ पर रख दिया। ऊपर मैंने आई जे के ऐसे करके लिख दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि कब ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब कौन सी इटरेशन पे मेरा आई जे के इनिशियली कहाँ पे रहने वाला है। तो अब इसका कोड हम लोग देख लेते हैं। आंसर वेरिएबल मैंने बना दिया जिसके अंदर मैं अपना आंसर स्टोर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको सॉर्ट कर देना है, ठीक है। और ये वाली चीज़ मैंने आपको बता दी थी कि पहले वाली जो आपका अगला वाला एलिमेंट होगा वो पहले वाले के सेम नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर पहले वाले से सेम है तो इसको स्किप कर दो, ये वाला एलिमेंट पहले से सेम है तो स्किप कर दो, ये वाला एलिमेंट पहले से सेम सेम नहीं है तो यहाँ पे आप रखो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कॉर्नर केस को हैंडल करते हुए, और फिर मैंने यहाँ पर आई जे के लिख दिया है। और फिर मैंने यहाँ पर जब तक मेरा जो जे है वो के को क्रॉस नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में जे था, यहाँ पे मेरे पास में के था। अगर पहले मेरे पास में जे यहाँ पे आएगा, फिर जे यहाँ पे आएगा, फिर जे यहाँ पे आएगा, अब जब जे मेरे पास में यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाली चीज़ें तो मैं ऑलरेडी चेक कर ही चुका था ना, जे और के मेरा यहाँ पर था, तो इसलिए ये करने का तो मतलब ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये कंडीशन डाल दी कि जे को क्रॉस ना करे। और उसके बाद में अगर मेरे पास में सम ज़ीरो की इक्वल है तो आपको पता ही है कि चीज़ें क्योंकि पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में थी तो डायरेक्टली मैंने बिना सॉर्ट करे आंसर में पुश बैक कर दिया। और उसके बाद में मैं अवॉइड करूँ डुप्लीकेसी को, जे प्लस प्लस करने के बाद में जब मैं डुप्लीकेट नहीं जाता हूँ तो मैंने ये कर दिया कि भाई वो पहले वाले की इक्वल ना रहे और आगे बढ़ते जाए, ठीक है। तो तब तक आप जे प्लस प्लस कर दो जब तक वो नए एलिमेंट पे नहीं आ जाता, और फिर लास्ट में रिटर्न कर देना है। सो यहाँ पे आपने ये वाली चीज़ ऑब्ज़र्व करी कि कोई डाटा स्ट्रक्चर एक्सटर्नल यूज़ नहीं हुआ था, और क्योंकि मेरे पास में जो आई था वो हमेशा छोटा था या इक्वल था जे के, और जे जो छोटा था वो हमेशा इक्वल टू या छोटा था के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।